हम होंगे कामयाब। मैं शील झा अपने YouTube चैनल ज्योतिष जरूर जाने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसको पूरा सुनिए, एंड तक सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा जो आपके काम की चीज़ें हैं। और प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरा वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी काम की बातें आप अपने नियर एंड डियर तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही एक खुशी होगी कि 58 वर्ष के बाद 50 ईयर्स ओल्ड 58 वर्ष के बाद जो आज समय पड़ने वाला है, अगले 17 अक्टूबर से ये शायद दोबारा जल्दी ना आ पाए। 1962 में यह आखिरी ये संयोग पड़ा था कि नवरात्रे जो आने वाले हैं वो लगातार इस बार किसी भी तिथि की गैप नहीं है। कोई तिथि एक दूसरे की तिथि एक दिन ही नहीं पड़ रही है, हर तिथि अलग अलग दिन की पड़ी, यानी पूरे 9 रात्रि की नवरात्रि रहने वाली है। इसलिए यह जो योग बन रहा है, नवरात्रि का जो समय है, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ समय है। तो इनका भरपूर आप लाभ उठाइएगा। माता की पूरे तन मन और धन से सेवा कीजिए, माता को बुलाइए, माता का ध्यान रखिए। आपके घर माता मेहमान बन के आएंगे अगले 9 दिनों तक। सो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करे जिससे माता रुष्ट हो, माता को अच्छा ना लगे आपका घर का वातावरण। इसलिए प्लीज़ मैं अब आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताने जा रहा हूं जिनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए और माता के शुभ आशीर्वाद लीजिए। इन 9 दिनों में अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और अपने वीडियो के आखिरी में मैं एक उपाय बताने वाला हूं जिनसे अभी आज की जो समस्या है, इन सभी को, हम सभी को 2-4 होना पड़ रहा है। तो मेरा वो उपाय आप अवश्य सुनिएगा, जिस उपाय के से आपको अत्यंत लाभ होगा। मैंने ये उपाय काफ़ी गहन अध्ययन से ये उपाय निकाला है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। 17 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 से ये जो नवरात्रा है, ये शुरुआत इसकी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम जो पुस्तक पढ़ेंगे नव दुर्गा की, दुर्गा सप्तशती की, वो पुस्तक पढ़ने से पहले उनकी पूजा अवश्य करें। उसमें कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और उसी में छोड़ दें। फूल से, सुपारी से और पान से, इन तीनों चीज़ों से आप पुस्तक पर रख के जो संकल्प लें और वो दक्षिणा अवश्य रखें। और बाद में उसके वो फूल और सुपारी जो आप मंदिर में रखा है, मंदिर में पीपल के पेड़ के पास रख दें और दक्षिणा उसी पुस्तक में रहने दें। उस पर लाल टीका अवश्य लगाएं, स्वास्थ्य का निशान जरूर बनाएं, क्योंकि पुस्तक किसी भी जो पुराण या कोई इस तरह के रामचरितमानस या दुर्गा सप्तशती, ऐसी पुस्तकों की पूजा अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद जो अखंड ज्योत जलेगी, आप व्रत 9 दिन का कर रहे हैं, आप पहला और आखिरी कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में अखंड ज्योत अवश्य जलनी चाहिए। उस अखंड ज्योत में 1 बूंद शहद की अवश्य डालें, जिससे कि जो माता का शुभाशुभ फल है वो हमें जल्द मिले और जो माता जिनसे खुश होती हैं, इसलिए अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। मैं ये बात आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आप 9 दिनों तक पूजा करें, क्योंकि आज का जो समय है, कोरोना वायरस में इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो इम्यूनिटी वीक नहीं होनी चाहिए। आप पहला और आखिरी कर ले। यदि वो भी संभव ना हो तो आप केवल और केवल माता की भजन करें, अखंड ज्योत जलाएं, सुबह शाम उनकी पूजा करें, ये अवश्य करें। बाल ना कटवाएं, शेव ना बनवाएं। महिलाएं भी अपने जितना हो सकें आप ना जाए ब्यूटी पार्लर इन 9 दिनों में, इससे माता खुश होंगी। और चौथा जो है, बाल खोलकर कभी पूजा ना करें। विशेषकर महिलाओं के लिए ये है, महिलाएं बाल खोलकर पूजा ना करें। ये आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। घर में लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा इत्यादि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना बननी चाहिए, ना खानी चाहिए। आप
इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। इन 9 दिनों में शारीरिक संबंध से बचें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल बचें, और कोशिश करें कि 9 दिन में ये जो हैं इनसे आप चीज़ से बचें। बिल्कुल किसी की भी बुराई नहीं करनी है, किसी की पीठ पीछे बैक बाइट नहीं करनी है। अगर आप व्रती हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी अगर आप जोत आपके आपके घर में जल रही है तो प्लीज़ किसी की बुराई से, बैक बाइट से, किसी के बारे में अपशब्द, बुरा भला, इन सब बातों का ध्यान रखें। आप माँ को पान अवश्य भेंट करें जो भोग लगाएंगे, और उस पान को पति पत्नी अवश्य खाएं। 2 पानों का भेंट लगेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। पूजा का समय एक ही हो, सुबह और शाम का अलग अलग समय पर पूजा नहीं होनी चाहिए। माता आपका इंतज़ार करती हैं कि आप किस समय उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका भजन आप गाते हैं, घर में रखते हैं। घर में माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कोई विशेष मेहमान आपके घर में आ रहा है, उस तरह का आपका घर में माहौल होना चाहिए। साफ़ सफाई, जो भी ड्रॉज वगैरह, जैसे बिस्तर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न हो। लौंग की आहुति देना ना भूलें। एक गाय के गोबर के कंडे पे लौंग की आहुति देना ना भूलें, उसमें थोड़ा सा घी रखें। ये आहुति आप सुबह शाम जैसे भी आपको समर्थ बने, ये आप अवश्य दें। रंग के कपड़े, अब हम आ जाते हैं कि जो व्रती हैं, जिन्होंने व्रत किया है या जो सुबह शाम कर रही हैं, उन्हें लाल, गुलाबी, पीला, इन 3 प्रकार के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। प्रयास करें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो आप प्रयास करें यही पहने। नीले और काले कपड़े पहनने से बचे। गंदे मैले कपड़े ना हो, साफ़ सुथरे कपड़े हो। माता सफाई में ही वास करती हैं, माता सफाई पसंद करती हैं। व्रत हैं अगर करें हैं आपने तो फलाहार का समय बनाएं। एक टाइम फलाहार करें दिन में, कभी ये कभी वो ना खाएं बराबर, कभी फल खा लिए, कभी चिप्स खा लिए, जो होते हैं व्रती वाले, ये ना करें। आप एक समय बनाएं, उस समय पे ही जो है सो आप उसका फलाहार करें। माँ के मंदिर में अवश्य जाएं, किसी सिद्ध मंदिर में अवश्य जाएं। संभव हो तो झंडा एक वहाँ पर अवश्य लगाएं, और घंटी जरूर बजाएं। जाके घंटी बजानी बहुत ज़रूरी है। माँ को बताना है कि हम आपके द्वारा आए हैं, हमें अपना आशीष दें। उसके बाद एक पेपर पर लाल रंग लिख के माँ उस पर लिखें शब्द, और उसको माँ के पास जहाँ अखंड जोत जल रही है वहीं पर रख दें, और अंत दिन में उसका विसर्जन कर देना है आपको माँ शब्द लिख के। क्योंकि माँ जानती हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आपने कोई भूल, कोई गलती हो गई हो तो माँ आपको क्षमा करेगी, माँ आपको माफ़ करेगी। माँ कभी भी अपने बच्चों को दुख में, कष्ट में नहीं देख सकती, परेशानी में। इसलिए माँ जो शब्द हैं, जैसे प्यार से अपनी माँ को बोलते वैसे माँ से उनको बात लिख के अवश्य रखें। और आखिरी में मैं आपको जो मेरा उपाय मैंने बताया था, एक ये उपाय आप अवश्य करें, जिससे आपको पूरे साल तक इन सब चीज़ों को, आपके जॉब जहाँ कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई माहौल में आप रह रहे हैं, वहाँ पर किसी से आपकी नहीं बनती है, या कोई दुश्मन है जो आपको नहीं चाहता है या आपके बराबर हानि कर रहा है, आपको डर लग रहा है उसे, तो उसके नाम की एक सीख वाली झाड़ू खरीदें, और वो झाड़ू नवरात्र को किसी भी दिन उस मंदिर में जाके पंडित जी को दें। जैसे जैसे झाड़ू से मंदिर साफ़ होगा, वैसे वैसे वो दुश्मन आपके रास्ते से साफ़ होता चला जाएगा। ये उपाय है। तो इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि कोरोना वायरस हमारे सबके बीच से कम हो रहा है। आने वाले समय में इसका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सब कम हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई मैंने कोई चीज़ बोली है तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताएं, क्षमा कीजिएगा। मैं अब जल्द ही अपना नया वीडियो निकालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।